आपकी घड़ी में भी क्या टाइम हो रहा है? 9 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं। क्या आप अपनी घड़ी के कांटों को देखते हुए, उस समय को देखते हुए ये अनुमान लगा सकते हैं कि इस समय बाहर आकाश में सूर्य या चंद्रमा किस पोजीशन पे होंगे? मान लीजिए आपकी घड़ी में 12 बज रहे हैं, तो क्या आपको समझ में आ रहा है इस समय सूर्य आपकी जियोग्राफिक लोकेशन के अनुसार इस समय कहां होंगे? जैसे कि अगर आप मध्य भारत में हैं तो 12 बजे लगभग सूर्य आपके सर के ऊपर होता है। क्या ये सिर्फ घड़ी देख के आप अनुमान लगा सकते हैं, या सूर्य की पोजीशन को देख के आप ये अनुमान लगा पाएंगे, चंद्रमा की पोजीशन को देख के ये अनुमान लगा पाएंगे कि आपकी घड़ी में क्या टाइम हो रहा होगा? ये निश्चित रूप से संभव है। तो क्या सूर्य से कोई ऐसी ग्रेविटेशनल फोर्स आ रही है जो आपके घड़ी के कांटों को चेंज होने के लिए मजबूर कर रही है? चंद्रमा से कोई रश्मि निकल रही है और वो घड़ी को बोल रही है कि चल अब मैं आ गया हूं तो इतने बजा ले? या घड़ी से इससे कोई एनर्जी निकल रही है जो सूर्य और चंद्रमा की पोजीशन को आकाश में मॉनिटर कर रही है कि इस समय आपको यहां होना चाहिए, मेरा कांटा भी यहां पे घूम गया है? इन दोनों का आपस में किसी तरह का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, किसी तरह का इनका आपस में एक दूसरे के ऊपर प्रभाव नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक की स्थिति को ऑब्जर्व करके दूसरी की स्थिति की प्रिडिक्शन कर सकते हो। दिस इज द एस्ट्रोलॉजी। ये वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूं जो ज्योतिष पर विश्वास नहीं करते हैं और जो ज्योतिष पर हद से ज्यादा विश्वास करते हैं। ये वीडियो उन कुतर्कों के जवाब के लिए बना रहा हूं जो मजाक उड़ाते हैं ये बोल के कि अक्टूबर में पैदा हुआ एक आदमी सड़क पे खड़ा है और नवंबर में पैदा हुआ एक आदमी सड़क पे खड़ा हुआ है, तो सूर्य उनको ऑब्जर्व करके देखेगा भाई इसके लिए अगर मैं नीच हूं तो मैं इसको तपा डालता हूं, और इसके लिए मैं अगर अच्छा हूं, उच्च का हूं, तो मैं इसको बिल्कुल ठंडक का एहसास दिलाता हूं, या इसकी शादी करा देता हूं, इसको बर्बाद कर देता हूं। तो सूर्य ऐसा कुछ नहीं कर रहा है और ना ही कोई उसका ग्रेविटेशनल फोर्स आपको खींच रहा है या आपको इधर उधर घुमा रहा है। ये हमारे पुरातन मनीषियों ऋषियों की समझ का खेल है। यह उनकी उस प्रज्ञा का हमें मिला हुआ वरदान है जो आपको यह ऑब्जर्वेशन सिखाते हैं कि उस स्थिति में आप ग्रह को देखकर यह अनुमान लगा सको कि इस व्यक्ति या आपके जीवन में यह परिस्थिति निर्मित हो सकती है। इसके पीछे हो सकते हैं बहुत सारे वैज्ञानिक कारण हो जो हमारी समझ के बाहर हो। इन सब चीजों को समझने के लिए और सटीकता से इनके अनुमान को लगाने के लिए और सटीकता से इन ग्रहों के प्रभाव को कि ये किस तरह से, ये ऐसे प्रभाव का नाम सुनते से वापस ये मत समझ लेना कि कोई सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु कोई किसी तरह की रोशनी आपके ऊपर छोड़ते हैं, आपको इस तरह से मैग्नेटिकल फोर्स के द्वारा आपको प्रभावित करते हैं और आपको कुछ और निर्णय करने के लिए बाध्य करते हैं। इस प्रभाव को आप सिर्फ ऐसे समझना कि आप एक की स्थिति को देखकर दूसरे की स्थिति को ऑब्जर्व कर सको। तो ज्योतिष के अंदर अभी बहुत गहन और वास्तविक अध्ययन और अनुसंधान की जरूरत है। जो ऋषियों ने सूत्र दिए हैं वो सूत्र रूप में ही है, उन्हें समझने के लिए बहुत सारे डाटा एक्यूमुलेशन की नीड है। यहां पर अगर आप मेरा किसी तरह से सहयोग करना चाहते हैं तो आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं पेटीएम एंड फोन पे के माध्यम से। आप अपनी रिसर्च मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आप अन्य कोई बात जो इस विषय में मुझे कहना चाहते हैं तो मुझे कमेंट के अंदर लिख कर दे सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी के अंदर से इन बातों को निकालना बहुत जरूरी है कि सीधा सीधा ग्रह आपके जीवन में कोई हस्तक्षेप करता है। निश्चित रूप से मनुष्य एक स्वतंत्र प्राणी है, लेकिन उसकी स्वतंत्रता प्रकृति की कंडीशन के अनुसार बाध्य है। उन प्राकृतिक कंडीशन को पढ़ने के लिए संभवतः ज्योतिष विद्या आपकी मदद कर सकती है। हो सकता है ये आपके निर्णयों को किसी तरह से प्रभावित करता हो, और उन प्रभावों को अध्ययन करने के लिए हमें इसके अंदर बहुत ज्यादा अनुसंधान की आवश्यकता रहेगी। तो आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जुड़े रहिए, साथ रहिए। मैं और भी एस्ट्रोलॉजी के विषय में जो फैक्ट है जो मेरी समझ के अनुसार होंगे वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। नमस्कार।